अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी आर्ट चैनल। फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और अभी तक सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सेकंड, वो कस्टमर जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको क्या इस टाइम फाइल निकाल देनी चाहिए या मजीद होल्ड करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। थर्ड, अभी जो बैलेटिंग आ रही है 6 इंस्टॉलमेंट्स के साथ जिनको बैलेटिंग दी जा रही है, क्या आपको इस बैलेटिंग में शामिल होना चाहिए या नहीं। इंशाल्लाह आज डिटेल के साथ बात करेंगे इन 3 मेन टॉपिक्स के साथ। और सबसे पहले तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा लैंड की कि इस टाइम लैंड कितनी है। फैसल टाउन फेज़ 2 ने अपनी बहुत ज़्यादा लैंड इस टाइम एक्वायर कर चुकी है, जो कि प्रॉपर चौधरी मजीद साहब के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। उनकी जितनी भी लैंड्स है वो 100% क्लियर है, किसी किस्म की मतलब उसमें शामिलात और इस तरह लैंड नहीं है जो कब्जे वाली हो। दूसरे नंबर पे आपको एनओसी के बताने वाला हूँ कि एनओसी की इंशाल्लाह बहुत जल्द खबर आने वाली है विद इन 1 मंथ, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है और किस तरीके से काम होता है। अगर डेवलपमेंट का इनिशियल फेज़ देखें तो वहाँ पे प्रॉपर जो लैंड लेवलिंग है या तो अर्थ वर्क का काम है, अर्थ वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो रिंग रोड है वो रिंग रोड तो उसके बिल्कुल करीब होते हुए निकल रही है और उसके ऊपर डेवलपमेंट जारी है। अब मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो ये है कि जो लोग इस टाइम सोच रहे हैं कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, और वो ये मौका है कि अगर आप ओवरसीज़ ब्लॉक या जो इनका पुराना ब्लॉक था जनरल ब्लॉक, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइम आपको एक अच्छे रेट के अंदर फाइल मिल जाती है। सेकेंडली, वो लोग जिन्होंने अपनी बुकिंग्स करवाई हैं और वो लोग स्टक हो गए थे और अभी उसको निकालना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप उसको बैलेटिंग के बाद निकालते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप उसको थोड़ा सा होल्ड करें। उसकी वजह ये है कि बैलेटिंग के अंदर आपको प्लॉट नंबर लग जाता है, और अभी वैसी भी 6th इंस्टॉलमेंट जो है ना, 6 इंस्टॉलमेंट वो आपकी ड्यू हो जाएंगी, और ड्यू के साथ साथ ही आपको प्लॉट नंबर भी मिल जाएगा अगर आपकी कंप्लीट है। अगर कंप्लीट नहीं है 28 अप्रैल से पहले पहले, तो आप उस बैलेटिंग के अंदर शामिल नहीं हो सकते। चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि जो ये वाली बैलेटिंग है ये फर्स्ट एंड लास्ट बैलेटिंग है, इसके अलावा किसी किस्म की बैलेटिंग नहीं की जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर आपको कोई ये कह दे कि ये पहली और आखिरी बैलेटिंग है, तो फिर आपको लाजमी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। सेम इसी तरह ओवरसीज और जनरल ब्लॉक दोनों के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हैं और अभी तक मतलब वो यही सोच रहे हैं कि भाई कोई अच्छा टाइम है हम उसको निकालें। अगर आपने इसको साल 1.5 साल होल्ड किया और आपको किसी किस्म का फ्रूट नहीं मिला, तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह फैसल टाउन का है। आप मजीद थोड़ा सा होल्ड करें तो आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। देखिए, आपने साल होल्ड किया, आपको किसी किस्म का बेनिफिट नहीं हुआ, अगर आप मजीद थोड़ा सा होल्ड कर देते तो शायद आपको एक चांस मिल जाए, आपकी जो है छक्का लग जाए और वो शायद जो है ना उसके रेट बेहतरीन हो जाए और आप उसको फिर इजीली बेच सकते हैं। और फैसल टाउन का तो आपको पता है कि ये लोग डिलीवर करते हैं। जब डिलीवरी के ऊपर आते हैं, जब डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं, तो फिर काम डिलीवर करके ही देते हैं। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे कि चौधरी मुनीर साहब अपने सबसे मेन जो एक बात के ऊपर जोर देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के ऊपर देते हैं कि हम प्लॉट देना चाहते हैं, और हमारी जो कारकर्दगी है वो सिर्फ यही है कि हम लोगों को प्लॉट का कब्जा देते हैं। जैसे फैसल हिल्स का आपने देखा, फैसल टाउन फेज 1 का, फैसल रेजिडेंशिया, फैसल मार्गला सिटी, आप इनके पीछे रिकॉर्ड्स देख लें तो काफ़ी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कब्जा इन्होंने दिया हुआ है और बड़े बेहतरीन रेट के अंदर दिया है। अगर आप एयरपोर्ट के इर्द गिर्द देखें, किसी भी सोसाइटी में आप जाएं, तो यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट मिनिमम करोड़ तक का मिलता है, इससे थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा। रेडी प्लॉट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसमें इंस्टॉलमेंट वाली प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं एयरपोर्ट के करीब करीब, तो आप तो मिनिमम 50-60 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अगर आप उसके अंदर सारे चार्जेस शामिल कर दें, मतलब डेवलपमेंट चार्जेस, हिडन चार्जेस डाल लें, तो 50-60 लाख रुपए का आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। ये वाहिद सोसाइटी है फैसल टाउन फेज 2 जहां पे आपको मतलब बहुत ही कम रेट के अंदर विद डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरले का प्लॉट एक 28 लाख रुपए का मिल रहा है, और इस ब्लॉक का आपको 35 लाख रुपए मिल रहा है। आप मुझे बताएं कि इस जमाने के अंदर कौन आपको विद डेवलपमेंट चार्जेस इस रेट के अंदर प्लॉट दे रहा है। अगर आप इसकी दीवार के ऊपर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो देख लें, इसके सामने और हाउसिंग प्रोजेक्ट देख लें, वहां पे अगर आप किसी की 5 मरला प्लॉट के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस डालते हैं तो 60 लाख रुपए का एक प्लॉट बनता है। ये आप उससे अदो आध कम रेट के अंदर आपको मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। आप जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं और ठलिया इंटरचेंज पे आते हैं, ठलिया इंटरचेंज को एयरपोर्ट इंटरचेंज भी कहा जाता है, तो उस पर आप जैसे ही इंटरचेंज पे उतरते हैं तो आपको सामने फैसल टाउन नजर आ रहा होता है, और पहला ब्लॉक इन्होंने ओवरसीज दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये ओवरसीज ब्लॉक महंगा क्यों है। अब उसकी वजह यह है कि उन्होंने 7 लाख रुपए इसको थोड़ा सा महंगा कर दिया, लेकिन उसकी वजह यही है कि ये जो है ना इन्होंने फ्रंट पे दे दिया, और दूसरा ब्लॉक फ्रंट पे समझ ले कि उसका बिल्कुल बैक तो नहीं होगा, उसके पैरेलल होगा, थोड़ा सा पीछे करके हट के लगा होगा, इसलिए उसके जो है रेट्स इस तरह है। लेकिन अगर चक्री रोड से आप कनेक्ट करते हैं तो चक्री रोड से आपको जनरल ब्लॉक बड़ा बेहतरीन पड़ता है, और अगर आप मोटरवे से कनेक्ट करते हैं तो मोटरवे से आपको ओवरसीज ब्लॉक जल्दी मिलता है। और साथ वहाँ पे जो ऑलरेडी काम चल रहा है रिंग रोड का, उसकी वजह से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। रिंग रोड का आपको मैं बताता चलूँ कि अभी चीफ मिनिस्टर ने
जो ऐलान किया कि भाईजान इस साल के अंदर अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो इंशाल्लाह इस साल के अंदर आपको पता है कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा, कारकर्दगी कुछ ना कुछ करनी होगी, तब आपको अवाम तस्लीम करेगी। तो वो जाहिर बात है अब कुछ इंशाल्लाह पॉजिटिव स्टेप्स आएंगे पाकिस्तान में, कुछ पॉजिटिव काम होंगे जिससे रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा बूम आने वाला है। आपको पता है कुछ टैक्सेस भी कम होने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ऐलान हुआ है। अभी तो मेरा आपको यही कहना है कि अगर आप इस टाइम अपनी अमाउंट को रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा मिसाल आप बैरियर टाउन के अंदर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी प्रॉपर वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली है, उसकी भी इंशाल्लाह आप हमसे डिटेल हासिल कर सकते हैं। घरों का भी ये है कि आप लोग अभी घर बड़ी मुश्किल से बना पाएंगे, उसकी वजह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत महंगी होगी, तो अपार्टमेंट मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन है, जिसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ एरिया के अंदर मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स मौजूद है। आप जहाँ पे कहेंगे इंशाल्लाह हमारे पास वहाँ पे अपार्टमेंट अवेलेबल है। इस्लामाबाद के अंदर RDA के अंदर मुख्तलिफ रेट्स हैं, और वो इंशाल्लाह आप जब हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी। तो फैसल टाउन के हवाले से सबसे पहले तो मैं उन इफेक्टीज़ को ये पैगाम दे दूँ कि भजन अपनी फ़ाइल को थोड़ा सा मज़ीद होल्ड करें। इंशाल्लाह होल्ड करेंगे तो और फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, NOC की बहुत बड़ी खबर आने वाली है, डेवलपमेंट की खबर आने वाली है। इसके अलावा फैसल टाउन का आप समझ लें कि कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है मतलब वो इससे परेशान हो, इस तरह के मतलब ये जब डिलीवर करने पे आते हैं फिर डिलीवर करेंगे, लेकिन जाहिर बात है कुछ आपको पता है लीगल स्टेप्स होते हैं, उसको कंप्लीट करना होता है। फिलहाल इतना ही। मोहम्मद इसाक को वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।